अच्छा, नींद किस किस को आ रही है? अब पहले तो खूब खूब खा खा के आते हो, फिर यहाँ अच्छा ये होता है ना, अगर यहाँ पे आके अगर नींद आ गई तो सोच लो हो गया काम पूरा। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए, के ओंघे के लर भजे के उठ के भग जाए। बोले महाराज 3 कारणों से भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। हमारे जब पाप उदय होते हैं ना तब हम भगवान की कथा। अच्छा, नींद को कौन कौन भगाना चाहेगा? एक हाथ उठाना जो जो नींद को भगाना चाहेगा। आ रही है यानी कि मतलब आ रही है। ले लो रे कोई मोल, नींद तो है बेचूंगी। ले लो रे कोई मोल, नींद तो है बेचूंगी। ले लो रे कोई नींद तो है बेचूंगी। ऐसे नहीं निकलेगी नींद। दोनों हाथ उठाओ पहले, जैसे पूरे पूरे हाथ जैसे मरे हैं। ले लो रे कोई मोल, नींद तो है बेचूंगी। ले लो रे कोई मोल, नींद तो है बेचूंगी। अमर कथा भोले ने सुनाई, अमर कथा भोले ने सुनाई। अमर कथा भोले ने सुनाई। अमर कथा भोले ने सुनाई। पार्वती गई नींद तो बेचूंगी। पार्वती गई सो नींद तो ले लूंगी। ले लो रे कोई मोल, नींद तो है बेचूंगी। ले लो रे कोई मोल, नींद तो है बेचूंगी। अब तो भाग गई होगी ना नींद। अगर कथा में भी नींद आ गई तो बस हो गया काम पूरा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, कहते हैं एक बुढ़िया मैया थी, एक पंडित जी से आके बोली, बोले पंडित जी तुम इतनी अच्छी कथा कहते हो, इतनी अच्छी कथा कहते हो। बोले कितनी अच्छी कथा कहता हूँ, बता तो सही, जब भी तो मुझे पता चलेगा। बोले पंडित जी इतनी अच्छी कथा कहते हो कि मैं घर पे 3-3 4-4 टैबलेट लेती हूँ नींद की, जब कहीं जाके नींद आती है। और आप इतनी अच्छी कथा कहते हो, जैसे ही कथा स्टार्ट होती है मुझे नींद आने लगती है। तो ऐसा नींद भगा के कथा सुनिए भगवान के प्रेम से। तो आज गजराज को अभिमान है। इधर सज्जनों आप सब जानते हो भगवान अभिमान तो किसी का सहन नहीं करते। अब इधर अभिमान हो गया गजराज को। जैसे ही गजराज को अभिमान हुआ, कथा आती है कि आज सरोवर में गया, किलोल करने लगा। एक ग्राह ने आके सज्जनों पैर पकड़ लिया। 1000 वर्ष तक गजराज का युद्ध चलता है। कितने वर्ष तक? जोर से 1000 वर्ष तक। 2-4 दिन ही हुए थे युद्ध के, जब तक पत्नियों से कहा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। प्रयास किया, जब नहीं छूटा पैर तो कथा आती है बच्चे और पत्नियां छोड़ करके चले जाते हैं। अंत में जब गजराज की एक तिल के बराबर जब सूंड रह जाती है, तब भगवान को याद करता है और सज्जनों भगवान के लिए एक पुष्प अर्पण करता है। श्रीमद् भागवत कथा में 8 तरह के पुष्प हैं जो कि गजराज भगवान को अर्पण करता है। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। याद करोगे? प्रयास करेंगे, हो गए तो। पहला पुष्प है अहिंसा प्रथमम पुष्पम। क्या नाम है पुष्प का? अरे वाह बेटा, तूने तो काम पूरा कर दिया आज तो। एक बार इसके लिए ताली बजाना जोर से। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, किसी की हिंसा मत करो।
दूसरा पुष्प है पुष्पम इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। जैसे कि आपकी जीभ है, वो कहती है ना बार बार ये खा ले वो खा ले, पकौड़ी कचौड़ी समोसा बोलती है ना, तो उसको भी कंट्रोल करो। कानों से कहो भगवान का भजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना। आंखों से कहो भगवान का दर्शन करना है, भगवान के आगे जाकर के हमें भगवान को अपने मन की बात बतानी है। और आंखों से कहो कि गलत चीज ना देखे। तो उस प्रकार से जो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं उनको बस में करो। पुष्पम इंद्रिय निग्रह। तीसरा पुष्प है सर्वभूत दया पुष्पम, सब प्राणियों पर दया की भावना रखो। चौथा पुष्प है क्षमा पुष्पम विशेषतः। आप सब जानते हो कि चौथा जो क्षमा पुष्पम विशेषतः, आप सबको क्षमा करना सीखो, क्योंकि जो बड़ा होता है वो सबको क्षमा करता है। तो क्षमा पुष्पम विशेषतः। ध्यानम पुष्पम, भगवान का ध्यान करो। तपम पुष्पम, सत्यम पुष्पम तथैव च। तो सज्जनों, इस प्रकार से 8 प्रकार के पुष्प भगवान पर गजराज अर्पण करता है। उसी समय भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं, गरुड़ का भी अभिमान तोड़ते हैं और आज ग्राह की गोविंदाय नमो नमः और गजराज पर भगवान कृपा करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किस पर कृपा करते हैं? हम पर क्यों नहीं की? कुछ लोग तो यही कहते हैं हम पर भगवान कृपा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमने क्या बुरा कर दिया भगवान का? अच्छा, शिकायत है आपको भगवान से? किस किस को एक एक हाथ उठाना जिसको शिकायत है? किसी को नहीं है? अच्छा, एक शिकायत है, चलो ठीक है। और एक हाथ कोई उम्मीदवार जिसको भगवान से शिकायत है। किस बात की शिकायत है आपको? अच्छा, एक बात बताओ, भगवान ने जिसको लखपति बनाया हो वो एक हाथ ऊंचा उठाएगा। जिसके पास 1 लाख की प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, 1 लाख हो बस, मरवाते हो क्या महाराज? अब यार किसी को पता चल गया तो देखो, आप 2 अपराध कर रहे हो। एक तो आपके पास है, दिया है भगवान ने, और दूसरा आप हाथ नहीं उठा रहे हो, यानी 2 अपराध कर रहे हो। जिसके पास है 1 हाथ ऊपर उठाएंगे, जिसके पास 1 लाख रुपए तक हो। तुम मकान में नहीं रहते हो, किराए के मकान में रहते हो सभी यहाँ पे। उठाओ जल्दी जल्दी हाथ। और जो हाथ नहीं उठाएगा ना वो गरीब भी हो सकता है, ये भी बात याद रखो। सबके पास है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब 10 लाख वाले हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं? मकान नहीं है तुम्हारे पास 10 लाख का? कितने हैं? नहीं है, होगा तब भी नहीं उठा रहे हैं। ये तो कंजूस कहीं के। ऐसे जैसे मेरा हाथ, हाँ मेरे पास है, लो मैंने उठा दिया, कोई मारेगा क्या हमें? जब हमारे साथ हमारे ठाकुर जी, हमें किसी से डर नहीं। अब 1 करोड़ वाले हाथ उठाएंगे, जिसके पास 1 करोड़ हो जाएंगे 1 करोड़। अरे वाह। और इधर यजमान जी, हम तो 10 लाख की गिनती में आते हैं बस। अगर 1 करोड़ हो गए तो आशीर्वाद है। चलो ठीक है, एक बार ताली बजाइए। और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको शिकायत है भगवान से कि हमें करोड़पति बनना है। उठाओ हाथ, जिसको करोड़पति बनना है। सबको बनना है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब कहिए भगवान से गुस्से में, अरे जिनको जिनको सेठ बनाया, अरे वो क्या रिश्तेदार हैं। भगवान से कहिए, जो बड़े बड़े जो करोड़पति है वो क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? उनको सेठ बना दिया। गुस्से में बोलिए भगवान से, अरे जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार हैं।
उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। 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 अरे जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, वो क्या रिश्तेदार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार 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 है। प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ दिया जो कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमें करोड़पति बनाए? अगर जिस जिसको करोड़पति बन जाए जल्दी से खड़े हो जाइए और नाचिए भगवान के सामने। जिस जिसको बनना है, और जिसको नहीं बनना वो बैठा रहे अपने स्थान पर। अरे जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, वो क्या रिश्तेदार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। वो भी है परिवार तेरा, ये भी है परिवार तेरा। वो भी है परिवार तेरा, हम भी हैं परिवार तेरा। प्रभु आपको मालूम है, देखो वो भी आपके दर पर आते हैं और हम भी आए हैं, तो प्रभु वो भी आपका परिवार है और हम भी आपका परिवार है। तो भक्त भगवान से कहता है, अरे वो भी है परिवार तेरा, हम भी हैं परिवार तेरा। वो भी है परिवार तेरा, हम भी हैं परिवार तेरा। उनको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा। उनको भी आभार तेरा, हमको भी आभार तेरा। उनको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा। उनको भी आभार तेरा, हमको भी आभार तेरा। अरे हम तो तुम्हारे दर के नौकर, तुम्हारे दर के नौकर, हम तो तुम्हारे दर के नौकर। तुम्हारे दर के नौकर। वो क्या हिस्सेदार है। अरे वाह! उनसे तो सभी ताली प्यार बजा है, के। हमसे तकरार है। हमसे तो प्यार है, उनसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। नहीं बनना आपको? दोनों हाथ उठा के। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। 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 दोनों हाथ उठा के। वो भी दर पर जाते हैं, हम भी दर पर जाते हैं। वो भी दर पर जाते हैं, हम भी दर पर जाते हैं। वो भी दर पर जाते हैं, हम भी दर पर जाते हैं। वो भी दर पर जाते हैं, हम भी दर पर जाते हैं। अरे वो भी मांग के लाते हैं, हम भी मांगने आते हैं। वो भी मांग के लाते हैं, हम भी मांगने जाते हैं। हे प्रभु एक बात बताइए, जो सेठ हैं जितने भी वो आपसे मांगने ही तो आते हैं और हम भी मांगने आ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या बुराई है प्रभु? हमने क्या बुरा कर दिया आपका? वो भी मांगने आते हैं, हम भी मांगने आते हैं। वो भी मांगने आते हैं, हम भी मांगने जाते हैं।
बजाए पूरे पूरे हाथ, ऐसे नहीं जैसे मेरे हाथ पूरे ऊपर है ना, ऐसे। अभी ताली कोई नहीं बजाएगा, पहले दोनों हाथ सभी के ऊपर होने चाहिए। अब कहो प्रभु से कि प्रभु हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, दे दो हमें। अरे वो भी मांगने आते हैं, हम भी मांगने आते हैं, वो भी मांगने आते हैं, हम भी मांगने आते हैं। अरे देख देख के झोली भरता, देख के झोली भरता, देख देख के झोली भरता, देख देख के झोली भरता। तू कैसा दातार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे भी प्यार है, उनसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। अब भक्त कहता है कि प्रभु अरे किस्मत फर्क समझती है, तू भी फर्क समझता क्या? किस्मत फर्क समझती है, तू भी फर्क समझ। प्रभु हमारी तो किस्मत ही खराब है। कैसी है किस्मत? खराब है। तो किस्मत तो हमारे इम्तिहान ले रही है, तो क्या तुम भी लोगे? मैंने सुनी है कि तुम्हारे यहाँ बिगड़ी बनाई जाती है, तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, जो दुनिया से न बन सकी वो तकदीर बनाई जाती है। तो हे प्रभु हम अपनी तकदीर बनवाने के लिए यहाँ आए हैं, दोनों हाथ उठा के। किस्मत फर्क समझती है, तू भी फर्क समझता क्या? किस्मत फर्क समझती है, तू भी फर्क समझता क्या? किस्मत से ही घर मिलता, तब तू झोली भरता क्या? किस्मत से ही घर मिलता, तू क्या झोली भरता? श्याम धनी तकदीर बदलता, तकदीर बदलता, श्याम धनी तकदीर बदलता, शाम धनी तकदीर बदलता। ये कहना बेकार है, अरे उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। 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 आपको मालूम है हल्ला कौन मचाता है? अरे जिनको जिनको सेठ बनाया, हल्ला वही मचाते हैं। जिनको जिनको सेठ बनाया, अल्लाह वही मचाते हैं। आपको मालूम है वो हमें नीचा दिखाते हैं, जो सेठ है ना, जो करोड़पति, वो हमें नीचा समझते हैं। तो आप गुस्से में बोलिए भगवान से, आपको गाना भी है। जिनको सेठ बनाया है, हल्ला वही मचाते हैं। जिनको सेठ बनाया है, धोखा वही बनाते हैं। अरे खाटू जाकर लाए हैं, नीचा हमें दिखाते हैं। खाटू जाकर लाए हैं। नीचा हमें दिखाते हैं। प्रभु अब आप बताओ हम क्या करें? वो तो हमें नीचा दिखाते हैं। अरे इतना बता दो बस बाबा जी, न बता दो बस बाबा जी, इतना बता दो बस बाबा जी, न बता दो बस बाबा जी। खाटू क्या दो चार है, अरे वाह! उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। जो बच्चे नाच रहे हैं ना यहाँ पर, जो भी नाचे, खड़े हो जाइए आप। जो नाच रहे थे, गारंटी के साथ कहती हूँ ये जरूर करोड़पति बनेंगे एक दिन, देख लेना। लेकिन तुम नहीं बनोगे, क्योंकि तुम अपने स्थान पर अभी भी बैठे हो। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। 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 जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, वो क्या रिश्तेदार है। अरे वाह! उनसे तो प्यार है, सभी ताली हमसे बजाएं। तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। जिनको जिनको सेठ
उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। ऐसे नहीं कहना, दोनों हाथ उठा के, जैसे मेरे हाथ ऊपर है ना, वैसे सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अब तकरार में कैसे बोलना है, ऐसे करके। अरे उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। अरे जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, वो क्या रिश्तेदार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार 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 है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज जो नाचा है ना, वो पक्का करोड़पति बनेगा, देख लेना आप। जो नहीं नाचा वो तो लखपति भी रहने दो इन्हें। ज्यादा का वैसे भी करोगे क्या, जिसको चाहिए। ये मेरा शाम का दरबार है, जो जहां से जो मांगता है वो लेके जाता है। मांग के तो देखो, दुनिया के सामने मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान से मांग के देखो सब कुछ मिलेगा। जो चाहिए सो ले लो। तो आज भगवान कहते हैं, भाई तूने बहुत सुना ली, अब नहीं सुनूंगा। भगवान कहते हैं, उनसे भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है। मेरे लिए तो सब बराबर है। अरे जिनको सेठ बनाया, वो ना रिश्तेदार हैं। उनसे भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है। बोले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सब बराबर है मेरे लिए, लेकिन बस फर्क इतना है, जिसमें जितने अधिक पुण्य होते हैं उसको वैसा ही मिल जाता है। जो जितना दान करता है, जीवन में याद रखना, भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे मार्ग पर निकलकर तो देख, मेरे मार्ग पर निकलकर तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तब कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तब कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तुझे दुनिया में मशहूर ना कर दूं तब कहना। तू मेरा बनकर तो देख, तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। अब ताली जोर से बजना चाहिए। लेकिन बस बात इतनी है, आप भगवान को कितना मानते हैं। आप जितना परमात्मा को मानोगे, परमात्मा उतनी ही कृपा आपके ऊपर करेंगे। लेकिन जब भगवान के यहाँ आते हैं तब वही वाला काम होता है ना, खुले रुपए वाला। 10 का नोट चढ़ाया, जय श्री राधे। 10 का चढ़ाया, 100 का मिल जाएगा। 100 का चढ़ाओगे 1000 का मिल जाएगा। 1000 का चढ़ाओगे तो 10,000 का मिल जाएगा। 10,000 चढ़ाओगे तो लाखों से मिलेगा। लाखों चढ़ाओगे तो करोड़ों से मिलेगा। करके तो देखिए। लेकिन करते तो हम अपने परिवार वालों के लिए हैं, जो कि आपके नहीं है। अब कौन कौन करेगा भगवान के लिए खर्च?
उठाइए तो हाथ, सोच समझ के उठाना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाए एक हाथ को, नहीं पता चलेगा क्या हो गया। हाथ उठाया है तो उठाओ पूरा। कितना दे सकते हो? जितना प्रभु चाहे। अगर प्रभु ने बोल दिया कि हमें तो आपका मकान चाहिए तो वो भी दिया। और एक हाथ कोई है ऐसा उम्मीदवार जो कह सकता है? 2 लोग तो है आगे। अरे हाथ देखो कितनी जल्दी नीचे हुए। चलो छोड़िए मकान, 1-1 लाख कौन दे सकता है? सोच समझ के हाथ उठाना। 1 2 3 4, 1 लाख की बात है। 5 6 7 8, यानी कि 8 लाख 9। अलग अलग दोगे कि एक ही जगह? अलग अलग दोगे तो 9 और हाथ नीचे कर लीजिए। यानी कि 9 लाख रुपए कन्फर्म है ठाकुर जी के लिए। चाहिए फिर? और अच्छा, 1000 कौन दे सकता है? सट्टी पट्टी बंद। आप 1 2 3 और आप तो 1 लाख की गिनती में आते हैं। आप तो हाथ नीचे कर लीजिए। और कौन है भैया पीछे वाले? 1000 रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी घर में? अरे महाराज आज तो बोल गए, अगर घर जाके व्यवस्था गड़बड़ा गई फिर? कितने लोग हैं 1000 वाले? एक बार हाथ फिर पुनः उठाइए जो हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। 3-4 ही लोग हैं जो 1000, बस इतनी। और 500 वाले कितने हैं? आज के सबकी काउंटिंग हो रही है। 10 वाले कितने? अच्छा हाथ उठाओ। चलो हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, मेरा कहना, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप सब कुछ दे जाओ। अगर आपकी हैसियत है, अगर आपको भगवान ने दिया है तो आप अवश्य भगवान के लिए खर्च करें। और अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप तो बस भगवान के दरबार में आ जाइए। जरूरी थोड़ी है भगवान कब कहता है कि तुम मुझे 10 लाख दे दे, 50 लाख दे दे, क्योंकि तुम क्या दोगे उन्हें? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, अरे राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। अच्छा कौन है दाता? अच्छा, अगर भगवान आपको 1-1 लाख रुपए दे तो कौन कौन ले लेगा? उठाइए तो हाथ। फिर देगा भी नहीं, नहीं उठाए हाथ अगर तो गारंटी है पक्की, इसलिए उठा दो जल्दी जल्दी हाथ। सबको चाहिए? कंजूस कहीं के 10 रुपए दे रहा है, 1 लाख की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो तो हंसी में बोल रहे थे आपसे। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आपको दिन दूना रात चौगुना दे। और कथा से भगवान, व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना भी है कि इस वर्ष आपको कहीं से भी 1 लाख रुपए अवश्य मिले। अब ताली तो बजा दो। जरूर मिलेंगे और ये भी बात है पक्का। लेकिन हाँ, याद जरूर कर लेना कि हाँ वो व्यास जी आए थे, वो बोल के गए थे। क्योंकि और नहीं मिले तो फिर व्यास जी को खाएंगे।
तुम बोल के गए थे, मिले नहीं हमें। जिसको विश्वास होगा अपने ठाकुर पर उसी को मिलेंगे। जिसको हंसी लग रही होगी ना ये वाली बात, उसको नहीं मिलेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस कथा में कोई पैम्पलेट या बैनर कुछ भी नहीं बनवाया है। आज कमेटी की तरफ से बुला भी गया था कि जिस जिस भक्त से जो जो सहयोग बने, 1000 वाले, 10,000 वाले, लाख वाले, जो भी बन सके, जरूरी नहीं है कि आप लाख ही दो, जितना आपसे बन सके, जितना आप जो भैया कमेटी वाले हैं आप उनसे मिल लीजिएगा। और जिसने हाथ उठाए थे, जरूरी नहीं 1 लाख वालों से निवेदन है कहीं और खर्च कर देना उन्हें, परंतु जिससे जो बने 1000, 500, 200, 100 रुपए, जो भी आपसे बन सके वो आप भैयाओं से क्या नाम है, नाना जी है, नन्ना जी, आप उनसे जाके संपर्क कर लीजिएगा। आपको जो भी कुछ देना है, और हाँ, हाथ उठाए हैं तो देकर अवश्य जाना, क्योंकि फिर आप नहीं दोगे तो डॉक्टर के यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अच्छाई की जाएगी। लेकिन निवेदन है मेरा सभी माताएं बहनों से, जो भी आप आटा कुछ भी जो भी भंडारे के लिए लेके आती थी पहले की कथा में, आप वह भी जरूर लेके आए। वैसे तो हमारे यजमान जी के पास कमी तो नहीं है, प्रभु की कृपा से। वैसे तो यजमान जी को सबकी चकाचक बुलवानी चाहिए, पर जितना भी हो सके आप भी करना, भगवान का काम है। चूकना नहीं, जितना दोनों हाथों से उलीचना, गारंटी मेरी है 10 गुना भगवान आपको देगा। आप 1 गुना करके देखिए। ये जो भैया हैं उनको सामने, तो आज हमारे शिवपुरी से यजमान जी आए हैं, इनको तो कहीं भी लगा दो, ये तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इनसे कितने भी मांग लो, सब तैयार है। अभी जितने जेब में होंगे उतने दे सकते हैं, हमारी रहे। तो जिससे जो बन सके, मेरा सबसे निवेदन है, जो भी आपसे फूल पाखुड़ी 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपसे हो सके, जबरदस्ती किसी से नहीं है कि आप 500 या 1000 ही दें। जितनी भगवान ने आपको कैपेसिटी दी है, भगवान ने जितना आपको दिया है वो आप अवश्य दें। तो आज कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने 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 वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। तो मेरा सभी से आपसे निवेदन है, जितना आपसे हो सके आप अवश्य कथा में, चाहे आप एक नमक आता है ना, उसकी पॉलीथिन लाकर ही दे देना। क्या लाके देना है? अब सब मत ले आना नमक की पॉलीथिन, नहीं तो फिर भंडारा कैसे बनेगा? नहीं तो नमक नमक नमक। लेकिन कहने का उद्देश्य है, जितना आपसे जो भी माताएं बहनें हैं, जिससे जितना बन सके वो आप सबको करना है। तो आज कथा आती है सज्जनों, गजराज पर भगवान कृपा करते हैं। इसके बाद में कथा आती है कि आज प्रयास करें हम और आप सभी कि भगवान पर चढ़ी हुई चीज कभी हमारे पैरों के नीचे ना आए।
जैसे कि हम भगवान पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फूल उठा करके सीधा नीचे डाल दिया, नीचे फेंक दिया। जीवन में सज्जनों याद रखना, भगवान पर जो चीज चढ़ चुकी है प्रयास करना जीवन में भी वो चीज आपके पैरों के नीचे ना आ जाए। यही गलती एक बार इंद्र से हो गई। भगवान श्री नारायण ने खुश होकर अपनी माला दुर्वासा ऋषि को दी और दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर वही माला इंद्र को दे दी। इंद्र अभिमानवश, इंद्र को अभिमान हो गया, तो वही माला इंद्र ने हाथी के गले में डाल दी और वह माला हाथी ने कुचल कुचल कर फेंक दी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोध में श्राप दे दिया गया, इंद्र जा तू श्रीहीन हो जा। तो आज इंद्र अब श्रीहीन हो गया, लक्ष्मी है नहीं। और आप सब जानते हो ये दुनिया कैसी है, छोड़ देते हैं वो रिश्ते जो रिश्ते खास होते हैं, छोड़ देते हैं वो रिश्ते जो रिश्ते खास होते हैं। पराए भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो महाराज इंद्र बड़ा दुखी हुआ। इधर भगवान ने कहा तुम सब लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, इसलिए आप समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन के लिए प्रेरित किया जाता है सज्जनों, समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में मटकी बनाई जाती है जो कि मंदराचल पर्वत को लाया जाता है, रस्सी वासुकी नाग को बनाया जाता है। इधर समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। श्री रंभा विश्ववारिणी अमीय शंख गजराज धनवंतरि धनुधेनु शशि कल्पतरु विश्ववाज। तो सज्जनों 14 रत्न समुद्र मंथन से निकलती हैं, विष निकलता है सर्वप्रथम। तो उस विष को भगवान शंकर को पिलाया जाता है, जिससे उस विष के कारण भगवान शंकर का गला नीला पड़ जाता है। इसलिए भगवान का नाम पड़ता है नीलकंठ, नीलकंठेश्वर नाम पड़ता है भगवान शंकर का। लक्ष्मी जी निकलती हैं जो कि भगवान नारायण से विवाह होता है। ऐरावत हाथी निकलता है, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, कौस्तुभ मणि की माला निकलती है, कल्प वृक्ष निकलता है। इस प्रकार से सज्जनों 14 रत्न निकलते हैं। इसके बाद में कथा आती है कि आज जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले। तो आज अमृत का कलश लेके धन्वंतरी भगवान आते हैं। भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवता और दैत्यों को समझाते हैं कि नीचे तो अमृत है और ऊपर पानी है। देवता और दैत्य बात मान लेते हैं। मोहिनी रूप धर के भगवान देवताओं को अमृत का पान कराते हैं। एक राहु नाम का राक्षस है, वो बड़ा होशियार है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ जाता है। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के राहु बैठता है, सूर्य और चंद्रमा भगवान से कहते हैं प्रभु आप भूल गए, ये तो राक्षस है। कौन है? कौन है? राक्षस है। अच्छा राक्षस है, तो आज भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का सर और धड़ अलग कर दिया। अब अमृत का पान कर लिया तो राहु तो मर नहीं सकता। अब पहले तो एक राक्षस था राहु, अब तो एक और बन गया केतु। इसलिए सज्जनों भगवान ने उन्हें छोड़ दिया अमृत का पान करा करके। इधर सज्जनों इंद्र को श्राप लगा था, तो आज इंद्र को बड़ा दुख हुआ। भगवान मैं क्या करूं, इसके करने से
मैं त्रिलोकी का राजा बन जाऊं। अब अमृत का पान कर लिया, दैत्य और दानवों में लड़ाई हुई, इंद्र तो राजा है, इधर कथा आती है। आज मेरा सभी माताएं बहनों से, बच्चों से, सभी से निवेदन है, आप सभी आराम से बैठ जाइए। उसके बाद में कथा स्टार्ट होगी, क्योंकि वार्तालाप बहुत स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आप किस लिए आई हैं यहाँ पर? कथा सुनने के लिए आए हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, मत देना, कुछ भी जरूरी नहीं है। पहले कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान को, भगवान भाव का भूखा है। भगवान किसी के, और मन भी छोटा मत कीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है भगवान को देने के लिए। जो है सो है। हमारे पास तो 10 भी नहीं है, हमारे पास तो एक फूल है, तो हम तो फूल ही चढ़ाएंगे। प्रभु, जो आपने दिया है उसी को तो चढ़ाएंगे। तो आज कथा आती है। अमृत के पीने से देवता तो शक्तिशाली हो गए। इधर प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। बलि महाराज अपने गुरु से कहने लगे, बोले एक बात बताइए गुरुदेव, हम तो मारे मारे फिर रहे हैं, हम क्या करें? तो आज गुरुदेव शुक्राचार्य कहने लगे, 3 सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा और संत सेवा, इन 3 सेवाओं से मनुष्य चाहे तो स्वर्ग की भी चढ़ाई कर सकता है, स्वर्ग भी उसको मिल सकता है। तो आज बलि महाराज ने तीनों सेवाएं की और सज्जनों त्रिलोकी के राजा बलि महाराज बन गए। और जैसे ही बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बने, सो देवताओं की मां है अदिति। सज्जनों, जीवन में याद रखना, देवता और जो दानव है वो एक ही पिताजी की संतान है। नाम है कश्यप ऋषि, बस मां अलग है। देवताओं की मां का नाम है अदिति और राक्षसों की मां का नाम है दिति। क्या क्या नाम है? पीछे वाले बोलेंगे, पीछे वाली माताएं बहनें बोलेंगे, क्या क्या नाम है? आप पीछे बैठी हैं तो खेद ना करें कि हम पीछे हैं, भगवान सबको देख रहा है यहीं से। क्या क्या नाम है? नहीं, पीछे वाली आवाज आनी चाहिए जोर से। बोल तो दो कम से कम, पीछे से आवाज तो आनी चाहिए कि हाँ क्या क्या नाम थे। हंस रहे हम तो। अब बताएंगे तो जब जब हम कथा सुन रहे हो, हम तो बातें कर रहे थे पीछे। क्यों री जीजी, तू कल क्यों नहीं आई थी, आज आई है? अच्छा, यही बातें होती है ना, ऐसी होती है ना। अरे फलानी, मैं बस शादी में गई थी, इस चक्कर में नहीं आई, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे नहीं बोलना है। कथा, ये सारी वार्तालाप बाद में हो जाएंगे, पहले भगवान की कथा सुनना है। कथा आती है कि आज देवताओं की मां अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, मैं क्या करूं जिसके करने से मेरे पुत्र राजा बन जाए। तो अपने पति से कहा कि मैं क्या करूं। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि देवी आप पयोव्रत कीजिए, जो कि सज्जनों 12 दिन का व्रत है, जिसमें गौ के मुख से सीधा दुग्ध का पान किया जाता है और कुछ भी चीज नहीं ली जाती है। तो आज माँ अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत जैसे ही संपन्न हुआ, आज द्वादशी तिथि है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं और आज वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। तो आज वामन भगवान, सज्जनों, भगवान कैसे लग रहे हैं? भगवान कैसे लग रहे हैं? भगवान का
छोटा सा मुखारबिंद है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव है, मुट्ठी भर कमर है, मोती से दांत हैं, टमाटर से गाल है, इतने सुंदर भगवान हैं। एक मैया ने एक छाता पकड़ा दिया है, एक लगोट लगा दिया है, बढ़िया पीला पीतांबर उड़ा दिया है और गुरु दक्षिणा के लिए अपने पुत्र को भेजा है। बृहस्पति जी के पास जाते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ राजा बलि से उसका जो त्रिलोक जो उसने ले लिया है उसको छीन करके लाओ। तो आज गुरुजी की बात मानकर वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हैं और इधर सज्जनों महाराज बलि यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ में शुक्राचार्य जी बैठे हैं और जैसे ही बलि महाराज के सामने आज वामन भगवान आते हैं तो आज इतना सुंदर वामन भगवान का स्वरूप है कि आज बलि महाराज देखते ही रह गए, घायल हो गए। कैसे लग रहे हैं प्रभु? हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, हरि राजा को चलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, हनुमान को चलने आया। जिनके पैर हैं छोटे छोटे, जिनके पैर है छोटे छोटे, जिनके हाथ हैं मोटे मोटे, जिनके हाथ हैं मोटे मोटे, जिनके कांधे पे, हरि बोल। जिनके कांधे पे, जिनके कांधे पे जनेऊ सुहाया, बलि राजा को छलने आया। वामन का रूप बनाया, बलि राजा को चलने आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। वामन का रूप बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। वामन का रूप बनाया, बलि राजा को चलने आया। कैसे लग रहे भगवान? हाथ तो निकाल दो, अच्छे लग रहे हैं? दोनों हाथ उठा के। वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को चलने आया। बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को चलने आया।
बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हैं। महाराज बलि अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव लग तो ऐसा रहा है यानी कोई चंद्रमा आ रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है गुरुदेव मुझे। गुरुदेव कहने लगे चुपचाप बैठो, यज्ञ में बोलते नहीं है। तो आज गुरुदेव ने भी जब बामन भगवान को देखा तो गुरुदेव भी कहने लगे अगर चंद्रमा नहीं होंगे तो कन्फर्म सूर्य देवता तो होंगे। और इतना ही सोचते सोचते सज्जनों बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आ गए। और आज बलि महाराज कहने लगे कि महाराज आप हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाएं। अब सज्जनों किसी से कुछ मांगना होता है ना तो बस थोड़ा सा व्यक्ति डायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन घुमा फिरा के बात करता है। तो घुमा फिरा के बामन भगवान बात करने लगे। अब कैसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? बामन भगवान घुमा फिरा के कह रहे हैं कि भैया बलि हम तो किसी के यहाँ का भोजन करते ही नहीं है, हम तो किसी के यहाँ का भोजन करते ही नहीं है। अच्छा आपको भी भगवान का पूजन करना है? करना है तो मंच तक, क्योंकि संख्या आपकी बहुत ज्यादा है, निवेदन है मेरा सभी माताएं बहनों से आप अतिशीघ्र करें। एक कोई भैया चला जाए इनके बीच, जो भी माता बहन है, जो भी पुष्प लाई है, जो भी आप भगवान के लिए लाई हैं वो चढ़ाने के लिए कोई भी चला जाए, एक अंदर आप चले जाइए। हाँ 2 लोग चले जाइए, कोई भी भीड़ हो जाएगी थोड़ी सी। बलि महाराज के हम तो कुछ आपको देकर ही मानेंगे, देकर ही मानेंगे। बोले हाँ देकर ही मानेंगे, देकर मानेंगे। तो बोले बलि संकल्प करना पड़ेगा पहले। क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले तो भी उठे नहीं हो, आप तो कथा पे ध्यान दो। क्या करना पड़ेगा? संकल्प करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे बलि संकल्प मत कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये कौन है? बोले ए सुबेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रूपय कश्यपादुदिते जारतो देवानाम कार्य साधक। बोले ये साक्षात विष्णु है, बच के रहना, ये कोई बामन 53 नहीं है। तो आज बामन भगवान कहने लगे कि भैया देख गुरुजी की बात मानेगा तो पछताएगा बाद में, इसलिए जो देना है वो जल्दी संकल्प कर। अब गुरुदेव कहने लगे नहीं करने देंगे संकल्प। और इधर जब जैसे ही कहा कि संकल्प नहीं करने देंगे तो आज संकल्प तो जब होगा पहले आप मांग तो लीजिए। क्या चाहिए आपको? बोले 3 पग भूमि चाहिए। कितनी पग भूमि? जोर से 3 पग भूमि चाहिए। बोले अच्छा 3 पग भूमि चाहिए? बोले हाँ 3 पग भूमि चाहिए। अब शुक्राचार्य कहने लगे बोले तेरे त्रिलोक को नाप लेगा 3 पग में, याद रख, मत संकल्प मत करो। तो आज बामन भगवान कहते देखो बलि जल्दी करो। और इधर जैसे ही बोला गया आज कहा कि देख बलि संकल्प करना है तो करो, नहीं तो ना तो हमें 2.5 पग चाहिए और ना 3.5 चाहिए, हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो आज भगवान भक्त भी हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जो दुनिया को देने वाले हैं ना वो आज भिखारी बन के बलि दे दे, 3 पग भूमि दे दे बलि। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
पर्वत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आज वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में आते हैं, कहते हैं भैया अगर देना है तो सीधा सीधा 3 पग भूमि दे दो। सोचिए सज्जनों, जो भगवान दुनिया को देता है वही भगवान आज मांगने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया है? निवेदन है, कमेटी वाले किधर गए भैया? बच्चे भी थोड़ा उधम मचा रहे, आगे थोड़ा इनको पीछे, या तो आप चुपचाप बैठ जाइए। सभी से निवेदन है, आप शांति के साथ सभी बैठ जाइए। तो आज वामन भगवान बोलते हैं सज्जनों, और आज बलि महाराज संकल्प करते हैं। जैसे ही संकल्प किया सो सज्जनों आज ना वामन न त्रिपन, सीधा भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। तो आज भगवान विराट रूप धारण कर लेते हैं। एक पग में पूरे स्वर्ग को नाप लेते हैं, दूसरे पग में पूरे पृथ्वी को नाप लेते हैं और बलि से कहते हैं, बलि अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं? क्योंकि तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मांगना भी नहीं आता, 3 पग भूमि मांग रहे हो मुझ जैसे बड़े दानी पर। अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि